नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज 21 जुलाई 2025 को हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहा और अगले एक सप्ताह के दौरान इसके कैसे रहने की संभावना है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की वर्षा की, तो किन स्थानों पर जो है हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यानी कि भारी से बहुत भारी वर्षा रिपोर्ट की गई है। यानी वर्षा का जो अमाउंट था वो 7 से 20 सेंटीमीटर था 24 घंटों के दौरान। तो त्रिपुरा में जो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हुई है, जहां सबसे ज्यादा रेनफॉल जो रिपोर्ट हुई है वो सोनामुरा मोहनभोग में 20 सेंटीमीटर वर्षा रिपोर्ट हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर में कटरा में डिस्ट्रिक्ट रियासी में 18 सेंटीमीटर वर्षा रिपोर्ट हुई है। झारखंड में गुमला बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट गुमला में 15 सेंटीमीटर वर्षा रिपोर्ट हुई है। इसके साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की रिपोर्ट हुई है। इसके अगर हम भारी वर्षा की बात करें, यानी जहां 7 से 11 सेंटीमीटर वर्षा रिपोर्ट हुई है, तो इसमें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आसाम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, जनम, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और केरला शामिल है। अगर हम बात करें मुख्य रूप से जो मुख्य मौसमी घटनाएं जो भारत को प्रभावित कर रही हैं, तो एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवाती परिसंचरण जो है वो पश्चिमी राजस्थान और से लगे हुए पाकिस्तान के ऊपर केंद्रित था। इसके साथ साथ एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवाती परिसंचरण जो है वो दक्षिणी उड़ीसा और उसके आसपास के क्षेत्रों पर केंद्रित था। एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ रेखा जो है वो 13 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से जो हमारा उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र है वहां से लेकर के दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश तक जा रही थी। इसके साथ साथ एक चक्रवाती परिसंचरण अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट आसाम के ऊपर केंद्रित था। और हमारा अनुमान यह है कि एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र लो प्रेशर एरिया जो है वो जो बंगाल खाड़ी का उत्तरी हिस्सा है वहां पर 24 जुलाई के आसपास बनने की संभावना है। आज के मानसून ट्रफ के बारे में बात करें अगर हम, तो मानसून ट्रफ का जो पश्चिमी भाग था वो अपनी नॉर्मल सामान्य स्थिति से उत्तर में केंद्रित था। और जो अगर इसको पोजीशन वाइज समझे तो ये आज जम्मू, चंडीगढ़, सरसावा, फतेहगढ़, वाराणसी, रांची, दीघा और इसके बाद ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता हुआ जो हमारा बंगाल खाड़ी का पूर्वोत्तर भाग है वहां तक देखा गया। अगर हम आज के जो बुलेटिन है उसका मुख्य हाईलाइट्स की बात करें तो भारी से बहुत भारी वर्षा जो हमारा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है वहां पर कंटिन्यू हो सकती है और उसके जो लगा हुआ प्लेन एरिया वहां पर भी कंटिन्यू हो सकती है अगले 3 से 4 दिनों के दौरान, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। इसके साथ साथ जो पूर्वी भाग है भारत का, इसमें वेस्ट बंगाल यानी गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में भी भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में। वहीं अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ भी भारी से बहुत भारी वर्षा जो है वो केरल, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अगले 5 से 7 दिनों के दौरान कुछ एक दिनों में देखने को मिल सकती है। अगर हम दिवसवार समझे वार्निंग को तो आज के लिए जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, जिसको देखते हुए रेड अलर्ट इशू किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। अगर हम बाकी क्षेत्रों की बात करें जहां पर ऑरेंज अलर्ट है तो तटीय आंध्र प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है आज भारी से बहुत भारी वर्षा को देखते हुए। इसके साथ साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा इन सभी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। बाकी क्षेत्रों में बात करेंगे, पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अगले 6 से 7 दिनों के दौरान जो है वहां पे भारी वर्षा की संभावना है, जिसको देखते हुए येलो अलर्ट इशू किया गया है। वहीं पूरी भारत में देखें तो जो हमारा उड़ीसा साथ साथ छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वहां पर भी भारी वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जो साथ साथ गुजरात में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है और इसके लिए येलो अलर्ट इशू किया गया है। अगर हम डे 2 की बात करें 22 जुलाई के बारे में, तो जो वर्षा है जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वहां पर भारी वर्षा 22 तारीख को भी हो सकती है, जहां जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब और हरियाणा में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है 22 जुलाई के लिए। वहीं अगर हम पश्चिमी तट के बारे में बात करें तो इसमें मुख्य रूप से कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ तेलंगाना में भी भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पर होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त बाकी के जो क्षेत्र हैं इसमें मुख्य रूप से हमारा पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी डे 2 में यानी 22 तारीख को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। डे 3 यानी 23 तारीख की बात करें तो जो उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग जो है पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश चेतावनी जारी की गई है। वहीं पूर्वी भाग की बात करेंगे तो गंगीय पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा, इस साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कुछ स्थानों भारी से बहुत भारी वर्षा को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। वहीं मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में भी 23 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा
वर्षा हो सकती है, जिसको देखते ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। वहीं जो दक्षिण के बाकी क्षेत्र है, मुख्य रूप से कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल, इन स्थानों पर कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। अगर हम 24 तारीख की बात करें डे 4 की आज से, तो जो भारी से बहुत भारी वर्षा है जो पूर्वी क्षेत्रों में होने का अनुमान है, उसमें मुख्य रूप से गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ विदर्भा में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। वहीं बिहार में और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण में कर्नाटक में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। केरल में, तेलंगाना में, तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी 24 जुलाई के लिए जारी की गई है। डे 5 की बात करें यानी 25 जुलाई के बारे में, तो पूर्वी भारत में जो एक भारी वर्षा का दौर है वो जारी रह सकता है, जहां पर गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भा में भी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और केरल में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। अगर बाकी क्षेत्रों में बात करें तो उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके साथ साथ तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और कोस्टल कर्नाटक, इन सब क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर पश्चिम भारत में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में डे 5 में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है 25 जुलाई को। अगर हम डे 6 डे 7 के बारे में बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो हमारा पूर्वी भारत है वहां पर जो भारी वर्षा जो है डे 6 डे 7 में जो है जारी रह सकती है। इसमें गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र है, विदर्भा और तटीय आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। वहीं कर्नाटक में, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में और केरल में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वोत्तर भारत में भी डे 6 डे 7 में 26-27 तारीख को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।